वृंदावन अपार करुणा में। यहाँ के जो राजा हैं श्यामा श्याम अपार करुणा। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगवानी। जय जय रहत सदा अगवानी। जय जय वृंदावन रजधानी। जय जय श्री श्यामा महारानी। श्री श्यामा श्याम का ये निज महल है, कैसा अद्भुत प्रभाव है। श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभावाः परम प्रजा राजाः। यहां जो वृंदावन धाम में दैन्य भाव से अपने जीवन को अखंड वास के लिए समर्पित कर देता है, तो हमारे राजा श्री श्यामा श्याम उसे राजा बना देते हैं। प्रजा राजाः। श्री वृंदावन राज्ये कृष्ण स्वभावाः परम प्रजा राजाः। ये कृत राजैकात्म्या, कैसे राजा बना दिया? क्या प्रमाण है कि वृंदावनवासी राजा बन जाता है? उसके मुकुट लग जाता है क्या? उसकी सेना हो जाती है क्या? वो क्या चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है क्या? क्या मतलब है राजा का? तो जो वृंदावन के राजा हैं श्री श्यामा श्याम, ऐसा प्रेम प्रकाशित करते हैं कि श्यामा श्याम उसके अधीन हो जाते हैं। और भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारे। अब राजा श्यामा श्याम नहीं, अब राजा वो प्रेमी है। जैसा खेल खिलाता है वैसे प्रेम के खिलौना श्यामा श्याम खेलते हैं। ऐसा उत्तम सहचरी पद प्रदान करता है जो श्यामा श्याम को अपने अधीन किए हुए हैं। सखियों के मन में जैसा आता है वैसे प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जैसा खेलते हैं वैसे सखियां गान करती हैं। श्री वृंदावन तदात्म कर लेता है। श्री वृंदावन चिदानंद है तो चिदानंद बना देता है। श्री वृंदावन प्रेममय है तो उसे प्रेममय बना लेता है। अमूल्य कर देता है जो वृंदावन का अखंड वास स्वीकार करता है। अमूल्य वास मात्र से। श्री वृंदावन महिमा नहीं मानसमन्य गापि में कुरुते, तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुधा मुधा बधिर गीत रंगोवा। जब ये वृंदावन की महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित हुई कि वृंदावन चिदानंद कर देता है, वृंदावन राजा बना देता है, वृंदावन प्रेम में बना देता है, तो तस्मिन् शास्त्र व्याख्या बुधा मुधा बधिर गीत रंगोवा। अन्य वार्ता शास्त्रों की सुनने के लिए मेरे कान बहरे हो गए, अर्थात मुझे अच्छी नहीं लगती अन्य वार्ता। श्री वृंदावन महिमा नहीं मानसमन्य गापी, मेरे मन में श्री वृंदावन की महिमा व्याप्त हो गई। अब कोई और बात समा ही नहीं सकती। तो अन्य लोग आते हैं, उनके मन में ऐसी वृंदावन की महिमा क्यों नहीं है? एक ने प्रश्न किया एकांतिक में एक दिन कि जब वृंदावन के लिए चलने की बात सोचते हैं तो बड़ा उत्साह होता है, लेकिन जब यहां आते हैं तो उत्साह नष्ट हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावने पिमंदाश्चित्रम विदंति सुंदरेन रतिम। अथवा पहली बात तो जब आप वृंदावन का चिंतन वहां से करते हैं तो चिंतन मात्र से पाप नष्ट होते हैं और आपको आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब आनंद समुद्र में आते हैं आप, तो अब आपका आनंद तभी प्रकट होगा जब निरंतर प्रिया प्रीतम का चिंतन होने लगेगा। जैसे इत्र की दुकान के पास से निकलो तो सुगंध, और थोड़ा 2-4 घंटे बैठ जाओ तो फिर वहां सुगंध का अनुभव होना बंद हो जाएगा। अब कोई उससे पावरफुल इत्र खुले तो आपको अनुभव में आएगा, क्योंकि घ्राणेन्द्रिय समानता प्राप्त कर ली। ऐसे ही वहां से चिंतन किया वृंदावन का तो थोड़ा आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन ये आनंद समुद्र है। यहां जब आए तो आपका चिंतन बदल गया।
स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य गुण दोष इसका चिंतन होने लगा, तो वृंदावन में आकर के भी वो आनंद का अनुभव नहीं मिला। बोले क्यों? बोले मंदास चित्रम विंदंती, वो देख गलत रहा है। ये चिदानंद में धाम है, यहां बिल्कुल सावधान। वृंदावने पि मंदास चित्रम विदंती सुंदरेन रतिम। अगर यहां सुंदर प्रेम से चिंतन करो तो अभी आपको रोना आने लगेगा, अथवा आपका अंतःकरण बहुत मलिन है, अथवा ना चित्र में पित्त रसना सीताम्बुथूत कुरते। जैसे पित्त के रोगी को मिश्री खवाओ तो थूक देगा, कड़वी लगेगी। ऐसे ही पापी हृदय को, दोष दर्शन करने वाले हृदय को, अविद्याग्रसित हृदय को यहां दोष दर्शन होते हैं। अरे यहां के तो ऐसे अमुक लोग, ऐसा ऐसा। तो ये वृंदावन धाम भी उसको, यद्यपि मिश्री है, पर अविद्या रूपी पित्त बढ़ गया, इसलिए उसको भी वो लाभ नहीं ले पाता, यहां दोष दर्शन करता है। चित्र सघनमपि वृंदावनम ही मंदावतान्योपेक्षन्ते। ये चिदानंद वृंदावन है और बुद्धि तुम्हारी प्राकृतिक है, इसलिए पकड़ नहीं पा रही। राधा राधा रटो, बुद्धि का माया में भाव नष्ट हो, त्रिगुणातीत बुद्धि हो, तब तुम वृंदावन को जान पाओगे। फिर इस श्लोक में कह रहे अथवा किमिदम चित्रम शंखा पीतो ही भाति पित्त दृशा। जैसे शंख श्वेत है पर पीलिया का रोगी है, तो गौर से देखेगा तो उसमें पीलिमा दिखाई देगी। पहले में पित्त का उदाहरण दिया स्वाद के लिए, दूसरा दृष्टि का उदाहरण दिया कि आपकी दृष्टि दोष दर्शन करती है, इसलिए चिदानंद वृंदावन भी जो महान निष्कलंक उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला है, वहां भी तुम पापी देखते हो, दोष दर्शन करते हो, वहां भी तुम निंदा करते हो, घृणा करते हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि पीलिया जैसे दोष से युक्त हो गई है कि उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला वृंदावन, जिसमें लाडली की कृपा के बिना कोई नहीं रह सकता, वहां तुम आकर के भी दोष दर्शन कर रहे हो। वृंदारण्य गुणान रसेन गणयिष्यामोऽथ बालम धिंमामेवमसत् प्रलापिन महा संभावयेत् कोन्वदं यन्मीयेत समस्तमेव कथमप्यम्भो महाम्भो निधे कुंभे नेदमतीव हास्य विषयो विश्वंभरा मंडले। आनंद धाम वृंदावन आपको आने का अवसर दिया, मेरी महारानी जी की अपार कृपा। अब आप वृंदावन के गुणों का श्रवण कथन ना करके प्रपंच की यहां वार्ता निंदा करोगे तो ये बकवास करने वाली जीभ तुम्हारी दुर्गति कर देगी। ये धाम है, मौन रहो। यहां जितने घंटे, जितने दिन, जितने महीने, जितना समय व्यतीत करो मौन में व्यतीत करो। या रसेन गणेश श्यामोथ, श्री प्रिया प्रीतम की वार्ता करो, भगवद वार्ता करो, नाम कीर्तन करो, भक्तों के चरित्रों के विषय में वार्ता करो। ये असत बकवास यदि यहां किया तो अपनी दुर्गति का मार्ग पुष्ट कर रहे हो। वाणी से बहुत अपराध बनते हैं, वाणी को बहुत शासन में रखना चाहिए। हंसी मजाक में भी यहां अपराध बन सकता है, वैष्णव जन है। धिक्कार है उस जिह्वा को जो वृंदावन में बकवास करती है। प्रिया प्रीतम की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम कीर्तन, भक्त चरित्र कथन, यही वाणी की सार्थकता है। और वृंदावन में असद भावना न करके भाव से विचरण करो, सद भावना। ये वही कालीद है जहां श्री भगवान ने काली मर्दन किया, ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की, ये वही स्थान है जहां प्रभु अमुक लीला की। ऐसे ये वही गिरिराज जी है जिनको 84 कोष ब्रजवासियों की रक्षा के लिए प्रभु ने 7 दिन 7 रात अपनी अंगुली पे धारण किया। संपूर्ण धाम चिदानंद है, यहां भाव से विचरो, भाव से विचरो। कई लोग कहने लगते हैं अरे यहाँ के पंडित, यहाँ के वो पुजारी, जो यहाँ के ब्रजवास, तुम्हें क्या पता, तुम बाहरी बातें देख रहे हैं। 100 200 500 रुपए देते होगे तुम, और उसमें 50 संतों को रोटी देते हैं, ये तुम्हें क्या पता। तुम्हारा पैसा जहां नहीं लग सकता था, बीतराग परमहंस भगवत अनुराग में डूबे हुए भिक्षुक जन जाते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, एक एक रोटी देते हैं। इन ब्रजवासियों की कोई खेती नहीं है, इन ब्रजवासियों की कोई ऐसे कोई है थोड़ा धनी तो एक मुकुट की दुकान रखे, कितना मुकुट बिक्री हो जाएगा। छोटी छोटी दुकानें रखी हुई हैं और जो दुकान से अपना जीवन पोषण कर रहे हैं। कोई ऐसा है 4 लोगों को दर्शन करा के जीवन, तुम उन पर दोष दर्शन करते हो।
ठाकुर जी की सेवा में रात दिन है, 200-400 रुपए जो मिले वो परिवार का पोषण हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा। दोस्त दर्शन जरूरी है करना। लाखों लोग बेईमानी करके जी रहे हैं, बेईमानी से जी रहे हैं। और ये ब्रजवासी जन 100, 200, 500 तुमसे ले लिए और 4 जगह दर्शन कराए तो क्या होता है आजकल 500 में? अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। दोस्त दर्शन नहीं, दोस्त दर्शन बिल्कुल मत करो। अगर यहां कोई किसी भी तरह की तुम्हारे शारीरिक कष्ट की घटना घट जाती है तो भी दोस्त दर्शन मत करो। बहुत बड़ा प्रारब्ध छोटे में लाडली जी के धाम ने निपटा दिया, ऐसे भाव सोचते हैं। तो सद्भावना से विचरण करो यहां धाम में, यहां असद भावना क्यों करो? देखो ये यहाँ के ऐसे लोग, यहाँ के बंदर ऐसे, यहाँ के, आप सावधान रहो। गर्व से आओगे चश्मा लगा के बाबूजी बन के तो उतार देंगे चश्मा तुम्हारा। हाँ, बड़े धनी बनते हो, लाओ इधर उधर की चीज नहीं, सीधे बढ़िया वाली तो कहेंगे ले चश्मा अपना ले जा। अभी भगवत पार्षद हैं, ब्रजवासियों के घर का माखन खाए हुए हैं ये ठाकुर जी के संग। और ये बहुत राम जी के साथ बहुत लड़ाई लड़े हैं तो कृष्ण जी के साथ माखन खाने को मिला। ये भगवत पार्षद है। अगर छोटी मोटी कोई बात कर देते हैं तो आप उनकी निंदा, उनको दंड देने की बात मत सोचो। ये भगवान के पार्षद हैं, अलग अलग स्वभाव से वो तुम्हारा मंगल कर रहे हैं। पर्स ले ली, हमने तो देखा है, ऊपर चढ़ गए, वहां से एक एक निकाल के फाड़ के फेंक रहे, ऐसे ऐसे फाड़ के फेंक। वो भगवान के पार्षद है, सबकी पर्स थोड़ी ले लेते हैं, नहीं। अब कुछ भी घटना घट जाए, हम कह रहे हैं भावना से रहो, असद भावना में मत जाओ। बढ़िया हुआ जो भगवान करते हैं, बढ़िया किए। कोई बड़ा मंगल था, थोड़े रुपए में कट गया। बड़ा मंगल था, मोबाइल चला गया। बड़ा मंगल था, थोड़ी चोट लग गई। बड़ी कृपा हुई, धाम आने पर अगर कोई घटना घटती तो बहुत बड़ी बात छोटे में निपट गई। अगर शरीर पूरा हो जाता है, बड़े बड़े भजनानंदी यही मांगते हैं कि हमारा धाम में शरीर पूरा हो जाए। हम लोग ललचा रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना आ जाए कि प्रारब्ध बाहर ढकेल दे, यहीं मरना हो। रजरानी में राधा 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 और शरीर पूरा हो जाए। कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा लाभ मिल रहा है। रोज सुबह खड़े होकर राधे श्याम श्री हरिवंश करते थे, कल उनका शरीर पूरा हो। बड़ा लालच लगता है जब किसी का शरीर पूरा होता है ना, यार इसको जो लाभ मिला वही हमको मिलना चाहिए। अंतिम पता नहीं क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इतनी पीड़ा, इतनी बोले ले चलो अमुक जगह ले चलो। हमें सबसे प्रार्थना करनी है कि कभी वृंदावन वासी को तुम बाहर मत ले जाना। रिश्तेदार हो, नातेदार हो, शिष्य हो, कोई भी हो, बाहर मत ले। ज्यादा प्यार दिखाओगे तो फिर नरक का रास्ता हो जाएगा। अरे वो जीवन भर वृंदावन की बाट जो रहे थे, अंतिम समय आया बाट जोते जोते प्रियाजों से मिलने, बोले ले चलो बंबई। अरे भाई, जो कछु लिखा लीलार, दुख सुख देह संग, भुगते गो जहां जाए गो, या सिद्धांत अभंग। यह सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। प्रिया प्रीतम के महल को छोड़कर कहां? सबसे प्रार्थना है अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, परिवार जो भी हो, अगर वृंदावन का वास स्वीकार किए तो उन्हें किसी भी परिस्थिति में बाहर मत ले जाना। यहीं उनकी सेवा करना, यहीं दवा दिला देना, यहीं उनको खवा पियाओ। अगर एक परिवार के सदस्य का शरीर यहां पूरा होता है तो आपने बहुत बड़ी यज्ञ कर ली, बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, जो पुण्य आपको नरक से बचा देगा, दुर्गति से बचा देगा। इसीलिए यहां सद्भावना से विचरण करो। जैसे समुद्र का जल घड़े में नहीं भरा जा सकता, ऐसे वृंदावन की अपार महिमा ये बुद्धि वर्णन नहीं कर सकती। जगत की बुद्धि वृंदावन में आकर भी जागतिक भाव करती है तो हंसी का पात्र बनती, ना कि वृंदावन वही हंसी का पात्र बनता है। पुमर्थाः पंचैव भ्रमणमिः त्रिष्वक् विद्धते, सदानंदे वृंदावनगत जनैरात्मकलने। इह स्थानाम त्वे तत्परम कृपया प्रोन्मदमहा, रसौघो श्री राधा पदयुग जुषाम क्वापि न दृशि। 4 पुरुषार्थ हैं, पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम। पुमार्था पंचैव भ्रमणमिः त्रिष्वक् विद्धते। आहा, जो यहां वृंदावन वास करता है, वृंदावन की गलियों में राधा राधा उच्चारण करते हुए डोलता है। 5 पुरुषार्थ में जो चाहे मिल जाएगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम। किंतु सुजान वही है, सुजान माने विवेकवान, बहुत चतुर, प्रवीण, वही सुजान है जो
प्रेम मद उन्माद प्रकट करने वाली श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा के सिवा और ना चाहे। बोले यहां सुजान प्रवीण कौन है? जो प्रेमोन्माद प्रकट करने वाली श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दासता से युक्त हृदय वाला, उस परम कृपा पात्र की दृष्टि इन पांचों पुरुषार्थों में नहीं जाती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम नहीं जाती। वो केवल प्रियाजू के चरणारविंद की दासता, प्रियालाल की सेवा। सेवा में जो सुख है वो बहुत पवित्र हृदय, निष्काम हृदय, इच्छा रहित हृदय जानता है। अपनी वासनाओं की पूर्ति करने वाला, अपनी इच्छाओं को भोगने वाला, वो सेवा सुख को नहीं जानता है। वैसे थोड़ा सा स्वाद कभी सेवा सुख का लेना हो तो देखना, कभी ऐसा अवसर मिले, कोई मल से युक्त वृद्ध पड़ा हो, उसकी कभी सफाई करके नए वस्त्र धारण करा करके उसको औषधि आदि, फिर देखो आपके हृदय में कैसा होता है। कभी कोई भूखा हो, तुम अपने हिस्से का भोजन उसे दे दो, फिर देखो तुम्हें कैसा लगता है। कभी अपने सुख के लिए पैसा खर्चा करने जा रहे हो और किसी बीमार की औषधि में दे, देखो कैसा लगता है। ये तो हुआ पार्थिव सेवा। चिदानंद प्रिया प्रीतम की तत्सुख भाव की सेवा में जो सुख है वो मोक्ष में भी नहीं है। इसीलिए श्रीपाद कहते हैं श्री वृंदावन धाम महाकरुणा में इसका आश्रय ले लो तो श्री प्रियाजू की दासता मिल जाएगी जो सर्वोपरि है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि त्रिभुवन में कोई मुझे पराजित या मार न सके। घोर तपस्या की, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की तरफ दृष्टि करके और भगवत मंत्र जप करते हुए इतनी तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गई। त्वचा, मांस, रुधिर, नस नाड़ियां ये सब चाट गए, हड्डी में प्राण रहे और ऊपर बांबी लग गई। पूरा त्रिभुवन हिरण्यकश्यप के ताप से, तप से व्यथित हो गया। तब भगवान ब्रह्मा जी विवश होकर उसे वरदान देने के लिए वहां आए तो देखा हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा, पर लग रहा था कि यहीं कहीं है। तो अपने कमंडल का अमोघ जल लेकर जे भी डाला तो उसी बामी से दिव्य तेजों में आकाश को घेरता हुआ ये भगवान का पार्षद है, जो जय विजय है। यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में, शिशुपाल दंतवक्र के रूप में 3 जन्म का शाप था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा, उसे पूर्ण कर रहे। विशाल का हिरण्यकश्यप देखा, हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा ऐसी तपस्या तुमने की कि कोई ऋषि मुनि ना तो कर पाया है और ना कर पाएगा जैसे तुमने तपस्या की। इसलिए जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वरदान वही दूंगा जो मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अमर कर दो, अजर अमर। कहा अजर तो कर सकता हूं, तुम्हें अमर नहीं कर सकता, और वरदान मांग लो। ठीक है, तो मुझे वरदान दीजिए कि तुम्हारी रची हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। यदि दास्यस्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तमं भूतेभ्यस्त्वत् सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून् मम प्रभो। प्रभु वरदाताओं में आप श्रेष्ठ हैं, और यदि मुझे अभीष्ट वर देने के लिए आए हैं तो ये वर दीजिए कि आपकी रचना में किसी से न मरूं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, देवता हो, राक्षस हो, अप्राणी हो, जीव हो, निर्जीव हो, कोई भी आपकी सृष्टि का, उससे न मरूं। एवमस्तु। प्रभु अभी और है, नांतर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्य मादपि चायुधै ना भूमौ नांबरे मृत्युर ना नरैर न मृगैरपि। प्रभु मैं बाहर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, जीवित या मृत्यु से न मरूं, मरा हुआ से भी नहीं मरूं, जीवित से भी न मरूं। कोई भी मेरे सामने युद्ध में टिके ना, मैं एक छत्र समस्त त्रिभुवन का स्वामी बनूं।
तपस्वी और योगियों का साप मुझे स्पर्श न कर सके, ऐसा वरदान दीजिए। इतना भारी तपस्वी कि ब्रह्मा जी यद्यपि ना चाहते हुए भी तथास्तु कहना पड़ा। है तप है तो बोलना पड़ेगा तथास्तु। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार दुर्लभ वरदान उसको दिए, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, किसी को ऐसे वरदान नहीं दिए जा सकते, पर तुमने अच्छी तपस्या की, तुम्हें ये वरदान प्राप्त हुए। और ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वो जानता था कि ब्रह्मा जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। अब किसी ऋषि मुनि का साप नहीं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, रात में नहीं, बाहर नहीं, भीतर नहीं, जीव से नहीं, निर्जीव से नहीं, पृथ्वी में नहीं, आकाश में नहीं, सब घुमा के उसने ऐसा मांग लिया मानो अमर। अब जे ही ब्रह्मा जी गए ते उठाया त्रिशूल और उसको भगवान श्री हरि की याद आई, ये दुश्मन हमारे भाई हिरणाक्ष का वध करने वाला है, अब मैं इसका गला काटूंगा और इसके खून से तर्पण करूंगा अपने भाई को। उस अविवेकी हिरण्यकश्यप को पता नहीं कि भगवान का श्रीअंग चिदानंद है, किसी अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, और रक्त मांस आदि धातु ये मनुष्य शरीर में होती, चिदानंद में नहीं। अब तो वो अपने साथियों को लेकर के तीनों लोकों की विजय की। देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुण, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचराज, प्रेत, भूतपति, सबको जीत लिया हिरण्यकश्यप ने। विश्व विजयी त्रैलोक्यपति दहाड़ मारता हिरण्यकश्यप, कोई जोड़ नहीं। अब वो नंदन आदि जो देव उद्यान है सबको अपने अधिकार में करके देवताओं को खदेड़ दिया, स्वर्ग में रहने लगा। विश्वकर्मा के द्वारा बड़ा विचित्र बनाया हुआ देवराज इंद्र का भवन, त्रिभुवनपति का भवन छीन लिया और त्रिभुवनपति बनकर के हिरण्यकश्यप विराजमान हुआ। तीनों लोगों का सौंदर्य इंद्र भवन में विराजमान है। ऐसी मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने के गर्च, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदूर्य मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियां, दूध फेन के समान शैयाएं, स्वर्ग की अप्सराएं, सब हिरण्यकश्यप की सेवा में। त्रिभुवनपति महेंद्र देवराज के महल में महाबली महामनस्वी हिरण्यकश्यप त्रिभुवन को जीत करके अपने अधीन करके अप्सराओं से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था, कोई भी देव, दानव, मानव, यक्ष, नाग उसकी आज्ञा के विपरीत नहीं। अब तो उत्कट गंध वाली मदिरा पीता और मतवाला होकर के जैसा आदेश करता वैसा त्रिभुवन को पालन करना पड़ता। केवल तीन उसके अंडर में नहीं थे, भगवान ब्रह्मा, भगवान हरि और महादेव, बल्कि पूरा त्रिभुवन उसके अधीन था। जब पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया तो विश्वावसु, तुम्बूर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर ये स्तुतियां करती और अप्सराएं सामने नृत्य करती। युधिष्ठिर किसी भी देवता को कोई आहुति नहीं दे सकता था उसके राज्य में, सब देवता क्षीण होने लगे। कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता, कठोर नियम। उसने पहले ही आदेश दे रखा था, जिनको यह समझ में आता हो कि सनातन को नष्ट कर देंगे तो पहले आकाश को नष्ट करके दिखावे। आकाश है सनातन, वायु है सनातन, पृथ्वी है सनातन, समुद्र है सनातन, जल है सनातन, अग्नि है सनातन, हरि है सनातन, कैसे जानेंगे ये? हिरण्यकश्यप को भी भ्रम हो गया कि सनातन को नष्ट कर देंगे, मिटा देंगे। इतना भय नदियां खाती थी कि जो चाहता वो नदियों में प्रवाहित होता है। कोई सुरा बहा रही है, मदिरा, कोई घृत, कोई इक्षुरस, कोई दधी, कोई दुग्ध, कोई मीठा शरबत, कोई रत्न की राशियां तरंगों से उछाल करके किनारे। हिरण्यकश्यप के शासन में अकेला ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर रहा था। जैसे लोकपाल वरुण, लोकपाल अग्निदेव, लोकपाल वायुदेव, वायु और लोकपाल यम, सबके गुण अपने में अकेले धारण करता। इतना महान तपस्वी, पर कुछ भी था तो इंद्रियों का दासी। कितना भी बड़ा बलवान हो, गुलाम तो मन और इंद्रियों का ही था। अब ईश्वर से मतवाला होकर
शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मदिरा पीकर घमंड से जब घूमता तो थर थर कांपती पूरी सृष्टि। उसका कठोर शासन लोकपाल घबरा गए, कहीं किसी को ठौर नहीं तो सब लोकपाल आदि भगवान को पुकारा। सबके रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि हैं। सबने हाथ जोड़ा और कहा, जहां भी हो सर्वात्मा जगदीश्वर भगवान श्री हरि, वो हमारी प्रार्थना सुने हैं, हम उनके निवास स्थान को और उनको नमस्कार करते हैं। सबने खाना पीना छोड़ दिया है, सब केवल आपको पुकार रहे हैं। प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हो। नहीं, ये हिरण्यकश्यप पूरी सृष्टि को अपने अधीन करके मनमानी आचरण कर रहा है। समस्त ऋषि मुनि लोकपाल जब ऐसी पुकार की तो तेषाम आविर्भूतवाणी अरूपा मेघ निश्वना सन्नादयन्ती ककुभा साधूनाम अभयंकरी। सज्जन पुरुषों को अभय प्रदान करने वाली भगवान की मेघ गंभीर आकाशवाणी हुई। देवताओं, ऋषि मुनियों, मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु वा।